Hello friends, welcome to our channel. Hope you are all doing well. Today we are going to start section 467 to 473. आपको याद हो बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में जो सेक्शंस किए थे उनमें था conditions for taking cognizance, right? What steps we have to follow while one person is taking the cognizance. Today we are going to discuss limitation period for taking cognizance. Means कितने पीरियड के अंदर अंदर हमें cognizance ले लेनी चाहिए. So that this is given in section 467 to 473 of CRPC. So cognizance is taken by judicial magistrate in section 190, which is after the investigation stage and police report filed. ठीक है बच्चे, इन्वेस्टिगेशन जैसे FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है. पुलिस रिपोर्ट जैसे ही फाइल हुई तो क्या लिया गया? कग्निजेंस मीन्स मैजिस्ट्रेट इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड नाउ. जैसे ही जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया मतलब वहां पर कग्निजेंस टेक ओवर की गई. सो सेक्शन 467 says period of limitation given for taking the cognizance is like suppose ये offense commit हुआ है, ठीक है, ऑफेंस कमिटेड. सो यहाँ पर क्या है, ये FIR हुई है. सो जो ये पीरियड है बच्चे FIR, ये 1 ईयर होना चाहिए. दिस व्हाट आवर सेक्शन 467 सेज. लिमिटेशन पीरियड इज 1 ईयर. सो कैन पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू फाइल FIR? नो. पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो इज नॉट फॉर फाइलिंग FIR के लिए नहीं है 1 ईयर, बट ओनली फॉर टेकिंग द कग्निजेंस. मतलब ऑफेंस कमिटेड से लेकर जो कग्निजेंस ली गई हो वो विद इन 1 ईयर ली गई. FIR तो उससे पहले भी हो सकती है, बट सिंस कग्निजेंस वुड टेकन बाय द एंड ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, इसलिए FIR का भी हम टेक्निकली मान के चलते कि FIR भी विद इन 1 ईयर हो जानी चाहिए. जो 473 है बच्चे, उसमें है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. 473 एक तरीके से एक्सेप्शन है. तो 473 सेक्शन ये कहता है कि इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि जो डिले हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री डिले है, सो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट अपॉन टेकिंग द कंप्लेंट बट कग्निजेंस. ओके, जो भी हम यहाँ पर पीरियड की बात कर रहे हैं वो कग्निजेंस पर कर रहे हैं, कंप्लेंट पे नहीं कर रहे हैं, और ये 1 ईयर का टाइम पीरियड होना चाहिए. बट इफ देयर इज एनी अदर रीजन ड्यू टू विच डिले 1 साल से ज्यादा हो गई है, तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस डिले को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में मान लिया जाता है. The period of limitation is provided not for taking FIR, I am again saying, or for filing complaint, rather it is for the taking cognizance. Cognizance का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. Therefore, a police officer cannot refuse to take the FIR on the general ground of the period of limitation having expired. अगर पीरियड एक्सपायर हो गया है तो पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि आपका पीरियड तो एक्सपायर हो गया इसलिए FIR नहीं होगी. नॉट एट ऑल. FIR के लिए मना नहीं कर सकते आप. FIR तो एक्सीडिंग दिस पीरियड ऑल्सो हो सकती है. सिर्फ कग्निजेंस का एक वो है कि वो विद इन 1 ईयर ले लेना चाहिए. इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है बच्चे, भारत दामोदर काले वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट केस. आपको इसमें अच्छे से पता लगेगा कि कैसे कग्निजेंस टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया गया है. Now come to section 468 and 469. We will discuss them together. 468 says what is limitation period and 469 will tell us when will it start. Okay, so जो 468 clause 1 है that is subject to section 463 which allows the court to take cognizance. Okay, तो देखिए, अगर फाइन के केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ फाइन पनिशमेंट होती है तो वो विद इन 6 मंथ्स हो जाने चाहिए. ओके, एंड रेस्ट जो 1 ईयर के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पनिशमेंट 1 ईयर तक मिलती है, वहां पर आपका क्या होना चाहिए, वो ऑफेंस भी 1 ईयर तक होना चाहिए. ओके, जिसमें 1 ईयर की ऑफेंस है बच्चे, उसमें सॉरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी 1 ईयर ही होना चाहिए, विद इन 1 ईयर. एंड इफ your punishment is like 3 years, okay, 3 years या more than 3 years, तो उसमें जो आपका टाइम पीरियड है वो 1 year to 3 years के बीच में होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक इफ मोर देन 1 ऑफेंस हो,
ओके मतलब एक पर्सन ने बहुत ज्यादा ऑफेंस किए हैं, तो बाय चांस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफेंसेस हैं। जो फर्स्ट है वो फाइन है, जो सेकंड ऑफेंस है उसमें 1 ईयर की पनिशमेंट है, और 3 में 3 ईयर से ज्यादा है। ऑल राइट, तो जो हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहता है वो क्या कहता है, ये 6 मंथ्स है, ये विद इन 1 ईयर है, और ये विद इन 3 ईयर्स है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। So if judicial magistrate has to take cognizance after 1.5 years, can he, क्या वो ले सकते हैं? क्लोज 3 यही बात अभी हमने ये करी है ना पनिशमेंट्स की बात, तो ये इनका टोटल पनिशमेंट है। सो क्या वो 1.5 ईयर के बाद कग्निजेंस ले लेंगे? यस ही कैन। इफ द ऑफेंस इज ग्रेव देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी डिसाइडेड एज पर दैट वेरी ग्रेव ऑफेंस। जो सब अब इनमें फाइन वाला थोड़ा कम ग्रेव का है, सेकंड जो पनिशमेंट है वो जस्ट 1 ईयर की है, तो वो भी थोड़ा नॉन सीरियस टाइप ऑफ क्राइम है। बट जो थर्ड है जिसमें 3 ईयर से ज्यादा है ऑब्वियसली वो ग्रेव ऑफेंस होगा। तो हम टाइम पीरियड ग्रेव ऑफेंस के हिसाब से चेक करते हैं, और ग्रेव ऑफेंस की कितना टाइम पीरियड है? विद इन 3 ईयर्स। सो 1.5 ईयर्स इज बिटवीन दिस, सो यस ही कैन टेक। हम हमेशा पीरियड ऑफ लिमिटेशन ग्रेव ऑफेंस के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। इफ ऑफेंसेज आर कमिटेड इन सेम ट्रांजेक्शन, देखिए अच्छे से समझिए, इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है। अगर ऑफेंसेस हैं वो सेम ट्रांजैक्शंस में कमिट होते हैं देन दे कैन बी ट्राइड टुगेदर। ओके, जो ऑफेंसेस सेम ट्रांजैक्शन में होते हैं हमने पढ़ा है ना, उनको हम ट्राई भी सेम ही कर सकते हैं। सो देन पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड बी कैलकुलेटेड एज पर द मोस्ट ग्रेव ऑफेंस, राइट बच्चे? सो इन अबव एग्जाम्पल इट वुड बी 3 ईयर्स विच इज द मोस्ट ग्रेव वन। सपोज कीजिए थेफ्ट है, थेफ्ट का टाइम पीरियड होता है 3 ईयर्स, मिस अप्रोप्रिएशन है उसमें 1 ईयर का टाइम पीरियड है, और मर्डर साथ में किया है, और मर्डर में क्या पनिशमेंट होती है? डेथ की पनिशमेंट। दैट इज उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जितना ग्रेव ऑफेंस होगा जो डेथ से, देखिए लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 3 ईयर्स तक के होते हैं, उसके बाद जितने भी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मोर देन 10 ईयर्स, 7 ईयर्स पनिशमेंट है, 14 ईयर्स की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, वहां पर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। सो मर्डर में कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। यहाँ पर इफ एनी ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 3 ईयर्स देन नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज देयर, रिमेंबर दैट। ओके, इफ मोर देन 3 ईयर्स पनिशमेंट होती है देन नो लिमिटेशन पीरियड इज देयर, राइट बच्चे? ओके, yes, since committed in the same transaction no limitation period would be applied, as the grave offense यहाँ पर क्या है? murder, and murder doesn't have any limitation period. I hope now you are all clear. Now come to section 469. 469 क्या बात करता है बच्चे? commencement of period of limitation, right? when will it start, यहाँ मैंने बताया था। तो क्या होता है? computation of period of limitations begin from the date of the offense coming to the knowledge and not from the date on which it was committed. ये चीज याद रखना। बाय चांस ऑफेंस कमिट हुआ है लाइक इन अप्रैल, ओके, एंड आपको उस ऑफेंस के बारे में पता चला है इन लास्ट डेट्स ऑफ अप्रैल, ओके, लास्ट डेट्स अप्रैल के स्टार्टिंग डेट्स में ही हो गया अप्रैल मंथ की। तो जब आपको उस ऑफेंस के बारे में नॉलेज हुई है, राइट, व्हेन यू कम टू नो अबाउट दैट ऑफेंस, टाइम पीरियड वहां से स्टार्ट होगा 1 ईयर का, ना कि जहां से ऑफेंस हुआ था फ्रॉम दैट डेट। ओके, इट्स नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज कमिटेड। ऑल्सो नोइंग द accused who would have committed the offense shall be taken up. सो इट्स वेरी इजी, अगर आपसे कोई पूछे कमेंसमेंट ऑफ दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द or date the offense come to knowledge and not from the date when it was committed. ओके, सेक्शन 471 पे आ जाइए बच्चे आप। 471, 471 क्या बात कहता है कि जो हमारा, जब हमारी कोर्ट्स बंद होती हैं वो टाइम हम एक्सक्लूड करेंगे। सो 471 सेज एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज्ड, राइट? सपोज कीजिए आपकी डेट्स लाइक 20 जून से 20 जुलाई तक, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कोर्ट्स क्लोज रहती हैं,
ओके, सो काउंटिंग स्टार्ट आपकी जब भी होगी लिमिटेशन पीरियड की, उसमें जो ये 1 मंथ की डेट्स हैं ये काउंट नहीं होंगी, मतलब आप अपने लिमिटेशन पीरियड में से 1 मंथ को एक्सक्लूड करके चलेंगे। जब कोर्ट रीओपन होगी तभी वो कॉग्निजेंस ली जाएगी। ओके, सो आपका क्या है, बाय चांस काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये टाइम पीरियड है, यहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हुई है। बाय चांस जो लिमिटेशन पीरियड है वो इस मंथ के बीच में एंड हो रहा है, 1 ईयर जो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, और जो कोर्ट रीओपन होंगी वो 21 जुलाई से होंगी। तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी फर्स्ट डे कोर्ट रीओपन होगी वहां तक आपका टाइम पीरियड चलेगा। ओके, सो कंप्यूटेशन विल स्टार्ट एंड द डेट ऑन विच कोर्ट रीओपन्स, ऑन दैट डे आपका जो टाइम पीरियड है वहां तक कैलकुलेट रहेगा। इफ मैजिस्ट्रेट इज ऑन द लीव, कोर्ट won't be deemed to be closed. मैजिस्ट्रेट अगर लीव में तो कोर्ट को ये नहीं माना जाएगा वो क्लोज है, बिकॉज अनदर मैजिस्ट्रेट वुड बी प्रेजेंट, आप वहां पर अपने केस को सुनवाई करवा सकते हैं, राइट। नाउ सेक्शन 472, 472 टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। इसकी बात करते हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। एग्जाम्पल एबडक्शन है, क्रुएलिटी है, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो एक टाइम पीरियड तक चलते रहते हैं। सो इसमें टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट कमिटमेंट की है, लाइक हम कैसे कहते हैं कि ऑफेंस तब स्टार्ट होगा जब आपको नॉलेज हो, तो ये तो डेली ही स्टार्ट होता है, इट गोज ऑन। सो टिल द ड्यूरेशन ऑफ ऑफेंस एंड्स, द लास्ट डे ऑनवर्ड्स पीरियड शैल बी कंप्यूटेड। जब भी लास्ट डे को ये ऑफेंस खत्म होगा वहीं से ही आपका पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, husband and wife they got married, right, and from this day cruelty begins, ठीक है, क्रुएलिटी चलती है, और सपोज कीजिए ये टाइम इस दिन भी होती है, इस दिन भी होती है, इस दिन भी होती है, एंड इट गोज ऑन, राइट। एंड सपोज ऑन दिस डे एच डाइज, हस्बैंड इस डेट को डाई हो जाते हैं, तो ये जो डेट है यहाँ पर इस दिन क्या हुई, क्रुएलिटी एंड हो गई, क्रुएलिटी इज एंडेड हेयर, तो आप यहाँ से आपका लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। Okay, period of limitation shall be computed from this day, the day on which the husband died, right. So this your section 472 says, when there is a continuing offense, the time period of limitation starts from the day when the offense ends. Now coming to the last section, section 473. 473 says extension of period of limitation in certain cases. I told you even earlier कि when there is a satisfactory delay हो रही है and it's the interest of justice, तब हम limitation period को count नहीं करते हैं, right. The court has to see the reasons of delay. Section 473 says, if it is caused by a complainant, okay, by police, by accused, court has to see the balance of the interest. The societal interest should not be made to suffer. Okay, court may take cognizance despite the expiry of period of limitation even on its own. If it finds some justifiable reason for doing so, it may also do so upon the application of the informant, complainant और prosecution. अगर उनको लगता है कि जो reasons हैं वो justifiable हैं and they are interest in the justice और इसकी वजह से कोई सफ़र ना हो, तो वो limitation period को एक्सपायर होने के बाद भी कैलकुलेट करते रहेंगे। ओके, और इसके लिए अप्लाई इंफॉर्मेंट भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है, प्रोसिक्यूटर भी कर सकता है। इन सच केसेस द proceedings normally will be that the magistrate will not take cognizance first, rather he will first conduct a hearing on application of judicial mind upon the application of section 473. पहले वो डिले के टाइम पीरियड चेक करेगा कि डिले क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं है कि एकदम से ही कॉग्निजेंस स्टार्ट हो जाएंगी, नहीं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो एप्लीकेशन डिले की डली है उसको देखेंगे वेदर इट वाज अ फेयर डिले और नॉट। He will first conduct a hearing on application of 473 and on being satisfied only, अगर वो satisfied हो गए हैं डिले में, only then he will take the cognizance, right. In fact, even if it is a complaint case, he will serve notice of hearing to the accused and thereupon decide whether to take cognizance or not. Magistrate will normally be liberal under section 473,
पर्टिकुलरली इन द केसेस वेयर द ऑफेंस इज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, जिससे सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इन केसेस में क्या होता है, मैजिस्ट्रेट थोड़े लिबरल हो जाते हैं, और वेयर द डिले हैज बीन caused because of the accused playing some role in the delay, अगर accused की वजह से ही डिले हो रही है तो वहां पर भी क्या हो जाता है, हमारा मैजिस्ट्रेट थोड़े लिबरल हो जाते हैं। ऑल राइट बच्चे, तो अब आपको सारे पीरियड्स में लिमिटेशन पीरियड का मतलब समझ में आ गया, किस ऑफेंस में कितना होता है। कई बार कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं, कई बार हमारे कोर्ट्स ही क्लोज्ड रहती हैं, कई बार हम एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, सर्टेन केसेस में टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट। जो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं, जिस दिन वो एंड होते हैं हम उस दिन से स्टार्ट करते हैं। देर आर समटाइम्स रीजन ऑफ डिले जस्टिफैक्ट्री, ओके, तो हम उस केस में भी इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, सो टाइम पीरियड वुड बी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडेड वन इफ एक्टिंग इन अ गुड फेथ। जिस दिन आपको ऑफेंस का पता लगता है, आप उसको मतलब आपको नॉलेज में आता है, तभी वो स्टार्ट होता है टाइम पीरियड। ओके, इफ सुपीरियर कोर्ट स्टेज द प्रोसीडिंग देन दैट पीरियड कुड बी एडेड। So this is all about section 467 to 473. रीड लैंडमार्क जजमेंट्स, आई गिवन यू दिस, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक बार और ध्यान में रखिएगा, मोस्टली किन केसेस में होता है। अगर ग्रेव ऑफेंसेज, आई एम टेलिंग अगेन, लाइक मर्डर है जिनमें पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट होती है मोर देन 3 years, वहां पर लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। ऑल राइट, सो stay tuned for the next video bache. In next video we are going to start a very new topic and a very hot and the important one, that is bail. What is bail? Difference between bail, bond, security, we will gonna discuss them in detail. Till then, keep watching, keep sharing. Have a good day. Thank you.